सऊदी अरब के अंदर काम कर रहे 9 लाख गैर मुल्कियों के हवाले से बड़ी अपडेट आ रही है। पूरी अपडेट क्या है, पूरी खबर क्या है? 9 लाख गैर मुल्कियों को निकाला जाएगा सऊदी अरबिया से, ऐसी भी खबर चल रही है। तो पूरी अपडेट क्या है, पूरी जानकारी क्या है, आपको देने वाले हैं। आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से देखें और दोस्तों वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें। चलिए बढ़ते हैं अपडेट तरफ, पूरी क्या अपडेट आपको बताते हैं। जैसा कि आप सबसे पहले एक वीडियो क्लिप देखें, उसके बाद फिर आगे बातचीत करते हैं। الفيديو أتمنى متابعة الصفحة والإعجاب بالفيديو. باقي 25 يوم فقط على انتهاء المهلة المتبقية. العمالة اللي رخص عملهم منتهية فوق 90 يوم راح يسقطون من السيستم أو يسقطون من النظام تلقائيا. الكفيل السابق راح يتحمل الرسوم المتأخرة اللي عليهم أو المقابل المالي حتى لو كان إقامتك منتهية فوق سنة، سنتين، 3 سنوات، 10। कि आप लोगों ने वीडियो क्लिप देख लिया दोस्तों। इस वीडियो क्लिप में बताया ये गया है अरबी में कि सऊदी अरब के अंदर 23 रोज और बचा हुआ है। यानी वीडियो में तो 25 रोज बताया गया, लेकिन 2 दिन और घट गया है, तो 23 रोज और बचा हुआ है। जितने भी गैर मुल्की सऊदी अरब के अंदर काम करते हैं, जिनका 30 जून के बाद वर्क परमिट एक्सपायर हुए 3 महीने से ज्यादा का वक्त हो जाएगा, तो उनका एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो कीवा पर मौजूद है वो रद्द कर दिया जाएगा, यानी कैंसिल हो जाएगा। बाकी कुछ लोगों का यहाँ पर कहना यह है कि उन गैर मुल्कियों को सऊदी अरबिया से निकाल दिया जाएगा, डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो ये जो खबर बताई जा रही है दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर कहीं पर भी ये नहीं कहा गया है कि 9 लाख गैर मुल्कियों को निकाल दिया जाएगा। दोस्तों 9 लाख बड़ी तादाद होती है, इतनी बड़ी तादाद में गैर मुल्कियों को सऊदी अरबिया से नहीं निकाला जाएगा। यहाँ पर जो अपडेट में बताया गया है वो ये बताया गया है कि 30 जून के बाद जितने भी गैर मुल्कियों का वर्क परमिट एक्सपायर हुए 3 महीने से ज्यादा का वक्त हो जाएगा, तो उस गैर मुल्की का जो एग्रीमेंट उसके कंपनी या कफिल के साथ है वो रद्द कर दिया जाएगा। और जितने भी टाइम से उस वर्कर का एकामे की फीस, वर्क परमिट फीस बाकी है, चाहे 1 साल की हो, 2 साल की हो, 4 साल की हो, 5 साल की हो, 10 साल की हो, जितने साल से उस कंपनी ने उस वर्कर का वर्क परमिट नहीं बनाया है, उसकी जो भी फीस बनती है वो उसी कंपनी के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगी। हुकूमत उसी कंपनी से उस वर्कर का फीस वसूल करेगी। जबकि वो वर्कर किसी दूसरी कंपनी में अपना ट्रांसफर लेगा तो वो आसानी के साथ तो किसी दूसरी कंपनी में अपना ट्रांसफर ले सकेगा। बाकी उसके ऊपर कोई फीस उसके साथ नहीं जाएगी। जो फीस वर्क परमिट की रहेगी वो पुराने कंपनी, पुराने कफिल के ऊपर ही रह जाएगी। जबकि यहाँ पर एक चीज आपको और क्लियर कर दूं कि ये जो अपडेट है ये मात्र जो प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले गैर मुल्की हैं उन लोगों के लिए है। डोमेस्टिक वर्करों का इस अपडेट से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये अपडेट सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से, कीवा की तरफ से जारी की गई है। और जो डोमेस्टिक वर्कर के तौर पर बंदे सऊदी अरब के अंदर काम करते हैं, उनका पूरा जो एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है, वो मुस्तनद प्लेटफॉर्म पर होता है। तो इस अपडेट से डोमेस्टिक वर्करों का कोई लेना देना नहीं है। जबकि सोशल मीडिया पर यह बताया जा रहा है सभी वर्करों के लिए है, सभी वर्करों के लिए नहीं है दोस्तों। ये सिर्फ जो प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले गैर मुल्की वर्कर हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए ये अपडेट है। जबकि आपको बता दें दोस्तों कि जो ये कहा जा रहा है, ये दावा किया जा रहा है कि 30 जून के बाद 9 लाख वर्करों को निकाल दिया जाएगा, तो 9 लाख वर्करों को निकाला नहीं जाएगा। हाँ, उनका जो सिस्टम है, जो कॉन्ट्रैक्ट का एग्रीमेंट है, वो रद्द हो जाएगा। बाद में वो किसी भी दूसरी कंपनी में जाकर अपना नकल कफाला, ट्रांसफर वगैरह ले सकेंगे। बाकी जो ये कहा जा रहा है कि हुरूप लग जाएगा, निकाल दिया जाएगा, ये दोस्तों बिल्कुल सही नहीं है। कहीं पर भी कोई भी आधिकारिक सोर्सेस के हवाले से ये जानकारी नहीं दी गई है कि 30 जून के बाद लोगों का हुरूप लग जाएगा, लोगों को सऊदी अरब से निकाल दिया जाएगा। कहीं पर भी ये नहीं कहा गया है। बस सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि 9 लाख गैर मुल्की इस कानून से इफेक्टेड होंगे। इस कानून से उनका जो एग्रीमेंट कंपनी के साथ है, कॉन्ट्रैक्ट है, वो कैंसिल हो सकता है, रद्द हो सकता है, अगर उनकी कंपनी या उनका कफील उन वर्करों का एग्रीमेंट, उन वर्करों का वर्क परमिट रिन्यूअल नहीं करती है, तो उन वर्करों का एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह उस कंपनी के साथ खत्म हो जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। तो ये पूरी जानकारी थी, सोचा आपको दे दिया जाए। आपको, जैसा कि मैं हमेशा आपको सही जानकारी देता हूं, कि आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह 30 जून के बाद भी कोई ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आधिकारिक तौर पर कोई भी ऐसा ऐलान हुकूमत की तरफ से नहीं किया गया है। ये सिर्फ कंपनियों को एक वार्निंग दी गई है कि वो अपने वर्कर का वर्क परमिट को रिन्यूअल कर लें, नहीं तो उनके खिलाफ ये कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
न कि वर्करों के खिलाफ की जाएगी। क्योंकि जितने भी खर्चे होते हैं इकामा का, वर्क परमिट का, ये तमाम खर्चे, ये तमाम चीज़ें कंपनी और कफिल की जिम्मे होती हैं, न कि वर्कर के जिम्मे होती हैं। ठीक है, तो वर्कर के जिम्मे नहीं होती है तो वर्कर के खिलाफ क्यों कानूनी कार्रवाई होगी, ये आप खुद भी सोचिएगा। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट जानकारी थी, सोचा आप तो दोस्तों को दे दी जाए, एक इंपॉर्टेंट खबर थी। तो इस वीडियो को दूसरों तक भी पहुंचाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये खबर पहुंच सके।